ब्रह्म विदो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभो वंशर्षि भो महद्यो गुरुभा सर्वकपलवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगममंत्रा उद्भवन्ति च नादा निशितमकुशलिन्यो निशगन्यो विनादा जनगणहीना शुद्धबोधा स्वभावा जगद्गरक्षा गहानामनिताम्। अहम ब्रह्मजनाय भगवतंदन परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव आज सप्ताह सप्ताह के उपलक्ष्य में हम पुत्र के विषय में वर्णन करने जा रहे हैं। शास्त्र में बताया 3 प्रकार के पुत्र, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, अधम, जिसको अधम कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग आता है कि एक बार की बात है कि ययाति अपने पुत्र से जवानी मांगा। 2 पत्नी में एक तो खास पत्नी देवयानी थी और दूसरी पत्नी दासी के रूप में दुष्प्रभा के पुत्र शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुआ और देवयानी से 2 पुत्र। तो सबसे बड़ा पुत्र देवयानी से यदु महाराज, जिस यदु वंश में कृष्ण भगवान आते हैं। तो जब जवानी मांगा, क्यों कि शुक्राचार्य उनके जो ससुर थे, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुमको बुढ़ापा खा जाए। अब वो इस संसार से उपराम नहीं हुए थे, उनको और इस संसार का भोग करने का विचार था। तो शुक्राचार्य ये भी कहा कि ठीक है, अब जो मैं श्राप दे दिया हूँ, लेकिन तुम पुत्र से अपने पुत्र से जवानी मांग सकते हो। जो कोई जवानी देना चाहे जवानी मांगा। सब पुत्र से 4 पुत्र नहीं 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 करते। तब 5वां जो पुरु था, जो सबसे छोटा, तो कहा पुरु तुम भी मेरी बात के उल्लंघन करोगे क्या? तो पुरु तब कहते हैं हम ऐसे पुत्र नहीं हैं, हम उत्तम वृत्ति से चलने लगे। यदि मनसाय पिता के मनसाय समझ करके यदि कर लेते हैं तो उसको उत्तम प्रकार, आज्ञा करने से जब करते हैं तो मध्यम प्रकार, आज्ञा करने पर भी जब नहीं करते तो अधम प्रकार। ये 3 प्रकार के पुत्र हैं। अंत में पुरु ने अपने जवानी दिया और पिता की जवानी वृद्धावस्था को स्वीकार किया। अंत में ययाति को वैराग्य हुआ तो फिर से वो जवानी वापस कर दिया पुत्र को और बुढ़ापा को स्वीकार करके तपस्या में चले गए। अब यही बात प्रसंग वहाँ सप्तरी में ये चलन है, सप्तरी में खास करके, कि वहाँ जब कोई वृद्ध हो जाते माता पिता तो उनका कोई कर्म धर्म करने का
मनसा हो जाती, वो क्या कर्म धर्म किया जाए, कुछ कर देना चाहिए, बेटी के बेटा पुतों ये सब। तो वहाँ ज़्यादा ये चलन है कि भागवत, तुलसी उद्यापन, अष्टजाम ये सब धूमधाम। तो इसमें कुछ सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी। तमोगुणी तो नहीं है, सब सात्विक है, तब है रजोगुणी। कोई नाम कीर्ति के लिए कोई करते हैं, कोई ज्ञान के लिए करते हैं, कोई भक्ति के लिए करते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा, तो वहाँ पर सप्तरी में मैं जितने भी भागवत कथा किया हूँ, अधिकतर यही बात जो तुलसी उद्यापन के उपलक्ष्य में वो रखते हैं, जो उनके माता पिता वृद्ध हो जाए तो उनके कर्म धर्म करा देते हैं। तो जो अभी जो भागवत करने वाले हैं, सप्तरी जिला कंचनपुर नगर पालिका 7 वार्ड नंबर 7 बलवा गांव में पश्चिम टोल में भागवत कथा कराने वाले हैं। वो भागवत कथा एक मिनट, अच्छा, वो जो भागवत कथा है, तो उस भागवत कथा में वहाँ ये अपेक्षा नहीं रखते कि कोई सुने नहीं सुने, इन श्रोता को